वह सुबह स्कूल जाती थी और खाना खाकर वह सोकर वापस आ जाती थी। कुछ दिनों बाद हमारे बगल वाले घर में एक नया परिवार रहने आया। कुछ दिनों बाद जब हमने थोड़ा बहुत जाना पहचान की तो पता चला कि ये मिस्टर अमरीश हैं। उनकी मां की मृत्यु हो गई थी और घर में एक 13 साल का बेटा। जब मैं सुबह घर से निकलता तो वह भी अपने ऑफिस के लिए निकल रहा होता, इसलिए मैं लगभग हर दिन उसका स्वागत करता। जब उन्हें पता चला कि मैं एक स्कूल में पढ़ाता हूं तो उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी की मौत हो गई है। मेरा बेटा बहुत दुखी है और मैं चाहता हूं कि आप उसकी पढ़ाई में मदद करें। अभी मैं सोच ही रहा था कि क्या जवाब दूं। उन्होंने कहा, हाँ, पैसों की चिंता मत करो। अब आप जो भी फीस मांगोगे हम दे देंगे, कृपया मेरे बेटे को कुछ समय दीजिए। मैंने कहा, ठीक है, शाम 5 बजे मेरे पास भेज देना। अगले दिन अमरीश ने अपने बेटे को मेरे पास भेजा। जब मैंने उसे देखा तो मैं हैरान रह गया। मैंने उसे प्यार से अपने पास बैठाया और वो बातें करने लगी। वह मुझे बहुत करीब महसूस हुआ। उसकी उम्र तो बहुत कम थी लेकिन शारीरिक रूप से वह एक सुंदर युवक था। जैसे जैसे समय बीतता गया मैंने उसकी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया। वह मेरे बहुत करीब आ गया। मैंने अपना पूरा जीवन दिल पर पत्थर रखकर बिताया। जैसे जैसे दिन बीतते गए मेरे दिल में सैकड़ों तरह के विचार आने लगे, लेकिन मैंने फिर से बूढ़े होने के विचार को त्याग दिया और उसके साथ एक बच्चे की तरह व्यवहार किया। एक दिन जब वह शाम को पढ़ने के लिए घर आया तो उसने लाल रंग की शर्ट पहनी हुई थी और अच्छे कपड़े पहने हुए था। मैंने कहा, आज तैयारी कहाँ है? आज पापा के साथ किसी समारोह में गया था, तैयार नहीं। अभी वापस आया हूँ। आज मैं छुट्टी के मूड में था। पापा ने कहा, नहीं, मत जाओ। मैडम गुस्सा हो गई, चलो जल्दी चलते हैं। अचानक मेरे अंदर छिपा तूफान बढ़ने लगा था। मैंने उससे कहा कि चलो अंदर कमरे में बैठकर पढ़ाई करते हैं क्योंकि मैं उससे बेडरूम में बैठकर पढ़ाता था। फिर मैं कमरे में गई और दरवाजा बंद कर लिया। वो अभी भी एक जवान लड़का था और मैं अपनी जरूरतों से लाचार थी। फिर मैंने सारी हदें पार कर दी। एक तूफान था जो आया और गुजर गया। शाम को तड़के दरवाजे पर घंटी बजी। मैं जल्दी से दरवाजे के पास गया और देखा कि करण के घर से कोई आया होगा। उसने करण के पापा को देखा और कहा, हेलो करण, आज बहुत लेट हो गया है। मैंने कहा, हाँ, बस थोड़ी देर में भेज रहा हूँ। फिर मैंने किरण को घर भेज दिया। मुझे यकीन था कि वह घर जाकर कुछ नहीं बताएगा और वही हुआ। उसने परिवार को नहीं बताया। मेरी अंतरात्मा ने मुझे बहुत धिक्कारा, लेकिन मैं क्या कर सकता था जो नहीं होना चाहिए था। समय बीता गया और फिर मैंने किरण के साथ ऐसी कई शामें बिताई। फिर एक दिन मुझे बड़ा झटका लगा जब मुझे पता चला कि मेरे पेट में किरण का बच्चा है और अब मैं एक बड़ी समस्या का सामना कर रहा हूँ। मैं जानता था कि अगर किसी को पता चला तो मैं किसी को बता नहीं पाऊंगा। उसी शाम मैंने नेकरन से कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें आज छुट्टी ले लेनी चाहिए। तुम मुझे बताओ क्या बात है। तुम कहते हो, मैं अभी बाबा को बताता हूँ, वो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगे। मैंने कहा, नहीं, तुम घर जाओ। उसे घर भेजने के बाद मैं बैठ गई और प्रार्थना करने लगी कि भगवान मेरी गरिमा को बचाने का कोई रास्ता खोज लेंगे। आंखों से आंसू बह रहे थे। पूरी रात ऐसे ही गुजर गई और मैं अपने गुनाहों के लिए माफी मांगता रहा। रात बीत गई और मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। सुबह करीब 5 बजे मुझे नींद आ गई। मैं उस दिन स्कूल भी नहीं जा सका। मुझे नहीं पता था कि अल्लाह मेरी दुआ इतनी जल्दी कबूल कर लेगा। मैं नाश्ता कर रहा था तभी मैंने दरवाजे की घंटी सुनी और दरवाजा खोलकर देखा तो वहां अमरीश साहब की मां थी। मैंने उसे अंदर बुलाया और चाय बनाई। कुछ देर बाद वो इधर उधर की बातें करने लगी। फिर बोले, बेटी, अगर तुम इजाजत दो तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने कहा, हाँ आंटी, बोलो। जब मैं तुमसे पहली बार मिली तो मैंने सोचा था कि अगर मैं भाग्यशाली रही तो तुम्हें अपनी बहू बनाऊंगी। देखो, अमरीश की पहली पत्नी मर गई है और मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं है। तुम्हें भी मालूम है अमरीश और बिलाल तुम्हारे पास रोज पढ़ने आते हैं। वह पहले से ही आपकी बहुत सराहना करता है। अगर तुम हाँ कहो तो मैं कल तुम्हारी शादी अमरीश से कर दूंगा। इतने वाक्य बनाने की क्या जरूरत है? मैंने कहा, आंटी, मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं। मैं अकेला रहता हूँ। मुझे नहीं पता कि क्या जवाब दूं। तब उसने कहा कि ठीक है, मैं ये खुशखबरी कर अमरीश को बताऊंगी। फिर शुक्रवार को पड़ोस के कुछ लोगों को बुलाया गया और अमरीश से मेरी शादी करा दी गई। मैं एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट हो गया। बहुत बड़ा बोझ था जो उतर गया था। अमरीश बहुत अच्छे पति निकले। पूरे मामले पर करण ने चुप्पी साधे रखी।
किरण अब पहले से ज्यादा समझदार हो गई थी। अब वह आवश्यकता अनुसार मेरे पास आता था। और फिर कुछ समय बाद अमरीश ने करण को पढ़ाई के लिए देश से बाहर भेज दिया और इस तरह मेरी जिंदगी अब बहुत अच्छी चल रही है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।